नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईरा टेक्निकल ज्ञान के अंदर। आज 31 जनवरी 2021 को आरकेसीएल का जो अभी पेपर हुआ है 12 बजे से 1 बजे के बीच के अंदर, उस पेपर्स में जो 35 क्वेश्चन आए हैं, उन 35 क्वेश्चनों के आंसर जो की होगी वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को जो आंसर है क्वेश्चन का वो आपको मैं कंटिन्यू इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। तो आप अपने जो आंकलन है आंसर की और अपना जो रिज़ल्ट का जो आंकलन है सही है गलत है, क्वेश्चंस आपने किस प्रकार से करके उनका आंकलन आप इस वीडियो के माध्यम से आराम से कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले देखो, जो पहला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है पावर पॉइंट जो होगा, एमएस पावर पॉइंट है, उसमें अगर आपने स्लाइड ले रखी है और उस स्लाइड को अगर आपको डुप्लीकेट चाहिए तो आप किस बटन या शॉर्ट की का इस्तेमाल करके डुप्लीकेट स्लाइड तैयार कर सकते हो। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा कंट्रोल के साथ में एम, कंट्रोल और एम के माध्यम से आप नई स्लाइड ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को खालिस्तान के द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी अगर आप एमएस एक्सेल के अंदर कोई सूत्र लिख रहे हो और सूत्र के अंदर प्रारंभ स्थान फर्स्ट मान और एंडिंग मान आपने दे रखा है, लेकिन अगर उसको दोनों को मानों को आपको अलग अलग डिवाइडेशन करना है, यानी अलग अलग दिखाना है, तो उसके लिए आप कौन से जो चिन्ह होगा उसका इस्तेमाल करोगे उसके बारे में बताना है। तो सेमीकोलन, कोमा, फुल स्टॉप और कोलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोलन। कोलन के माध्यम से क्या बताया जाता है कि जैसे A1 कोलन B1, तो A1 से लेकर B1 तक, तो वहाँ पर कोलन का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो आपको बताना है कि आप वैसे आपको ये क्वेश्चंस बताने की आवश्यकता नहीं इसका आंसर, क्योंकि आप सारे व्हाट्सएप यूज़र हो तो आपको ये पता है कि आप व्हाट्सएप में क्या क्या कर सकते हैं, वही चीज़ें इसमें पूछी गई है। पहला ऑप्शन है वीडियो कॉल के लिए, दूसरा टेक्स्ट इमेज वीडियो दस्तावेज भेजने के लिए, तीसरा ऑप्शन है चैटिंग के लिए, और चौथा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर आप सबको पता है कि इसका राइट आंसर डी होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, जो 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि मोबाइल वॉलेट के जो एग्जाम्पल है उनके अलावा इसमें नहीं है वो। तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे जो मोबाइल वॉलेट के होंगे, चौथा ऑप्शन नहीं होगा। तो आपके 3 ऑप्शन है SBI, बड़ी, भीम और पेटीएम। ये तीनों आपके मोबाइल वॉलेट के एग्जाम्पल है, यानी एप्लीकेशंस है ये। इसके माध्यम से आप मोबाइल वॉलेट कहा जाता है इनको, और भुगतान कर सकते हो, आप पैसों का लेन देन कर सकते हो, पैसे रख सकते हो इसमें। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपका मोबाइल वॉलेट के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता है। यानी ईमेल के जो मेन्यू होगी, ईमेल जब आप ओपन करोगे तो उसमें जितने भी मेन्यू हैं उन मेन्यू में आपको एक ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, वो बताना है। तो उसमें सेंड मिल जाता है आपको, ट्रेस मिल जाता है, स्पैम मिल जाता है, लेकिन रिसीव मेल आपको इसमें नहीं मिलता। रिसीव मेल जो आप मैसेज प्राप्त करते हो उसको इनबॉक्स कहा जाता है। तो आपके यहाँ रिसीव मेल राइट आंसर नहीं होगा, मतलब जो ऑप्शंस नहीं होगा वो रिसीव मेल होगा, और आपका राइट आंसर है बी, रिसीव मेल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6 नंबर, अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करोगे। यानी अगर आपको अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे। तो माई नेटवर्क, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, वायरलेस नेटवर्क और नेटवर्क सेटअप। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नेटवर्क सेटअप के माध्यम से आप विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, डीवीडी का विस्तृत रूप बताइए। तो डीवीडी का जो विस्तृत रूप होता है डिजिटल वेक्सटाइल डिस्क होगा, वेक्सटाइल डिस्क होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ए, डिजिटल वेक्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, एमएस वर्ड में 3 शॉर्टकट कीज एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कीज यानी कुंजियों का प्रयोग फॉन्ट साइज यानी आकार को बढ़ाने हेतु प्रयोग में किया जाता है। तो देखो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपको उस फॉन्ट की साइज़ बढ़ाना है तो इसे इसको ग्रुप फॉन्ट भी कहते हैं।
तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का जो निशान आपको दिख रहा है आगे की तरफ, देखो जिस तरफ आगे है यानी बढ़ेगा, जिस तरफ पीछे है उसका मतलब घटेगा। तो लेस देन का मतलब घटेगा और ग्रेटर देन का मतलब बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा अपने कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके बाद में ग्रेटर देन। 9वां क्वेश्चन आपका है, सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक ट्विटर ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं का हट गया, ए और बी दो पूछ बताया है इसने। तो फेसबुक भी आपके सोशल नेटवर्किंग साइट है और ट्विटर भी आपका नेटवर्किंग साइट है। तो यहाँ दोनों का जो मिश्रण होगा ए और बी, राइट आंसर होगा सी। अगला जो आपका 10वां क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरा सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो एक तो हार्डवेयर पर रन करेगा और दूसरा सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ए और बी दोनों का मिश्रण। आपका जो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, वो इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। यानी भारत के जो राष्ट्रीय भुगतान निगम हैं उन्होंने किस एप्लीकेशन को लॉन्च और किया है और बनाया है उसके बारे में पूछा है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा रुपए। रुपए को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। अगला जो आपका ऑप्शन है क्वेश्चन है 12 नंबर, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग में, तो उसको प्रक्रिया को क्या कहते हैं। स्टार्टिंग, टर्निंग ऑन, हाइबरनेटिंग और बूटिंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा बूटिंग। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। याद रखना बहुत सी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हमारा आंसर रहता है स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्ट करना स्टार्टिंग कहलाता है ना। लेकिन यहाँ पर स्टार्ट करना स्टार्टिंग ना होकर बूटिंग होगा। 13वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। आपको बताना है कि वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं, गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स या सभी। तो ये जो तीनों ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ये तीनों वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं। 14 क्वेश्चन आपका है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है। तो आपको बताना है कि जीपीएस जो आप अपने जो लोकेशंस को देखने के लिए या किसी स्थान के बीच की दूरी को देखने के लिए, नक्शा देखने के लिए इस्तेमाल करते हो जीपीएस, जो सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, तो उसका जो पूरा नाम है वो बताना है। तो गूगल प्ले स्टोर नहीं होगा, वो तो एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से एप्लीकेशनों को हम डाउनलोड करते हैं। दूसरा ऑप्शन है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये आपका राइट आंसर रहेगा बी। अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो है, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या है। आप देखो जब भी आपने कीबोर्ड देखा होगा, F1 के साथ में F12 तक जो 12 बटन्स होते हैं उनको कहा जाता है फंक्शन की, यानी फंक्शन कुंजियाँ कहा जाता है। हिंदी के अंदर फंक्शन की इंग्लिश में कहा जाता है। तो वो संख्या उनकी रहेगी 12, 10, 14, 9 नहीं होगी, 12 कहलाएगी। तो इसका आंसर होगा बी। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, माउस है एक, यानी माउस किसका एग्जाम्पल है वो आपको बताना है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका आंसर होगा माउस इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस आंसर इसका बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं बढ़ाएगा। यानी स्लाइड अपनी जगह स्थिर रहेगी, ना तो पीछे की तरफ जाएगी ना आगे की। और वैसे स्लाइड शो में क्या होता है कि जितने भी हमने स्लाइडें बना रखी है, वो स्लाइडें जब स्लाइड शो के अंदर हम लोग उसको ऑन करते हैं तो एक के बाद एक जितना टाइमिंग उनमें दे रखा है स्लाइडों में, उतने टाइमिंग के बाद ऑटोमेटिकली दूसरी स्लाइड, दूसरी साइड के बाद तीसरी स्लाइड कंटिन्यू आती रहेगी। लेकिन हमें यहाँ बताना है कि जहाँ हमने इस स्लाइड को अगर बीच में ही रोकना है, स्थिर करना है, तो उसके लिए हमें कौन सी इस बटन का इस्तेमाल, कुंजी का इस्तेमाल करना होगा। तो पहला ऑप्शन है माउस बटन, स्पेस बार कुंजी, एस्केप कुंजी और इंटर कुंजी। तो इसका जो राइट आंसर है स्पेस बार कुंजी। आप हमेशा कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप कोई वीडियोज़ वगैरह देख रहे हो, वीडियो वगैरह, तो उसको अगर आपको बीच में रोकना होता है तो आप स्पेस बार का इस्तेमाल करते हो। वही स्पेस बार बटन, यानी कीबोर्ड का सबसे बड़ा जो बटन होगा स्पेस बार बटन, उसका काम होता है किसी चीज़, प्ले चीज़ को रोकने के लिए एक जगह पर। इसका आंसर होगा बी।
आपका अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर, वो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं उनमें से चारों में से सही कौन सा है। तो 1 KB यानी किलो बाइट बराबर 1024 बाइट, यही सबसे पहला क्वेश्चन और यही राइट आंसर है। 1000 किलो बाइट बराबर 1 KB यानी 1 KB बराबर 1024 बाइट होते हैं और 1024 बाइट बराबर 1 MB यानी मेगाबाइट होता है। तो ये सारी मेमोरी की इकाइयों के बारे में होता है, वहाँ पर सीरियली ये चलेगी। 19 नंबर क्वेश्चंस आपका है, 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस है, यानी आपको जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें 2 एग्जाम्पल हैं, उन दोनों में से आपको 4 ऑप्शन है, इनमें सब में 2 नाम हैं। आपको बताना है कि वो 2 नाम कौन से हैं जो आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो देखो, कीबोर्ड माउस इनपुट है, विंडोज़ 2000 और विंडोज़ NT ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, फ्लॉपी डिस्क और CD ये आपकी मेमोरी की इकाइयाँ हैं और मेमोरी के प्रकार हैं, भाग हैं जिसके अंदर मेमोरी स्टोर होती है, और मॉनिटर और प्रिंटर ये आपके आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है, यानी अगर आपको कैपिटल अक्षर में सारे अक्षर कैपिटल में लिखनी है या एक अक्षर कैपिटल में लिखना है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको एक लिखना है तो कंट्रोल के साथ में आप वो अक्षर टाइप कर दें, की टाइप कर दें, वो कैपिटल में लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपको सारे अक्षर कैपिटलाइज लिखना है, कैपिटल यानी बड़े अक्षरों में लिखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कौन सी की का इस्तेमाल कौन सी की का इस्तेमाल होगा उसके बारे में आपको बताना है। तो एक बटन होता है आपके टैब बटन के ठीक नीचे, और आपके ये जो शिफ्ट बटन होता है इसके ऊपर जो ऑप्शन मिल जाएगा बीच का बटन है कैप्स लॉक बटन, उसको ऑन करते ही आपके नंबरिंग की के ऊपर एक लाइट ऑन होगी, इसका मतलब कैप्स लॉक ऑन है, सारे अक्षर बड़ी ABCD में लिखना स्टार्ट होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है 21 नंबर, वो है MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर में C का क्या अर्थ है। तो आपका पूरा नाम के अंदर जो C ऑप्शन है, इस C का क्या मतलब जो अर्थ बनता है क्या है, तो मैंने बताया मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो आपका जो करेक्टर नाम है वो होगा D, कि C का जो अर्थ बनता है वो होगा करेक्टर के लिए। अगला जो क्वेश्चन आपका 22 नंबर, वो है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आप किसी कीबोर्ड में जो बटन्स हैं उनमें एक बटन के ऊपर 2 निशान होते हैं या 2 चिन्ह होते हैं, तो अगर आपने दोनों में से एक का यूज़ करना तो सिंपली वो डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ऊपर जो उसमें चिन्ह होगा उसका इस्तेमाल करने के लिए उसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा कुंजी का इस्तेमाल करना होगा, दबाना होगा। तो आप उसके लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करोगे। तो ज़्यादातर कंट्रोल के साथ में उस कुंजी को दबाया जाता है, संयोजन होगा उनका, तो उसके लिए कंट्रोल का इस्तेमाल होगा दूसरी कुंजी को जोड़ने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 नंबर, USB का फुल फॉर्म क्या है। यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, यूनियन सीक्वेंस बस, यूनिवर्सल सीरियल बस और यूनिवर्सल सीरियल बुक। तो इसका राइट आंसर होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। आपके आजकल मोबाइल में भी USB केबल आती है, USB OTG केबल्स भी आपके मोबाइल्स में आती है, तो वह USB का पूरा नाम यही है, यूनिवर्सल सीरियल बस। 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, MS एक्सेस 2010 में प्राथमिक कुंजी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आपको बताना है 2010 में प्राथमिक जो कुंजी है उसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। ये 1 नंबर है, ये सूचना को रिकवरी को तेज़ी से करता है क्योंकि एक प्राथमिक कुंजी स्वचालित रूप में अनुक्रमित होती है। प्राथमिक कुंजी का उपयोग करके रिकॉर्ड स्वचालित रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। ये एक तालिका में डुप्लीकेट डाटा के प्रवेश को बचाता है। तो चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो एकदम सही है, प्राथमिक कुंजी का जो उपयोग है वो इसीलिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, खालिस्तान वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए उसके स्थान को निर्दिष्ट करता है। तो आपको बताना है कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को अगर आप पुनः स्थापित करना है तो उसके लिए कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर ही यह कार्य करते हैं। तो राइट आंसर होगा सी।
26 नंबर क्वेश्चन है, विंडो 10 में स्नैप एसेंट के क्या उपयोग हैं? तो पहला है स्नैप लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने हैं। तो इसका आंसर होगा उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अगर आपको सर्च इंजन में सूचनाएं खोजनी है तो आप किसका उपयोग करोगे? वेब काउंसलिंग, वेब स्पाइडर या इंडेक्सिंग, सर्चिंग, ये सभी। तो सर्चिंग भी करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग भी करना पड़ेगा, वेब काउंसलिंग भी करना पड़ेगा। तो ये सारे ऑप्शन आपको करने हैं। तो ये आंसर होगा इसका ये सभी, डी ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन है, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। तो इसमें हब, स्विच, प्रोसेसर, ए और बी। तो इसमें हब आपका नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस होगा, ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, यूआरएल किस बार में शो होता है? तो आपने देखा होगा जब आप कोई वेबसाइट वगैरह लिखते हो तो वो वेबसाइट में आगे यूआरएल होता है, जो एचटीटी वगैरह बना होता है, वो सारा जो दिखाई देता है आपको। जो इसका एड्रेस होता है वो हमेशा एड्रेस बार के अंदर ही ऊपर दिखाई देता है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहते हैं। आपको बताना है वर्कशीट यानी एक्सेल में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होंगी उनको क्या कहते हैं? तो वो होगी आपके ग्रिड लाइन। 31 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले बीसीसी का विस्तारित रूप बताइए। तो आपको बताना है कि ईमेल के अंदर जो बीसीसी होता है उसका क्या नाम होता है? तो उसका जो नाम होगा वो कहलाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट स्केप नेविगेटर एक खालिस्तान है। यानी आपको बताना है नेट स्केप नेविगेटर किसका एग्जाम्पल है या किसका भाग है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ब्राउज़र और एंटीवायरस प्रोग्राम। तो देखो ये कंपाइलर के अंतर्गत भी आता है और एक ब्राउज़र भी है। तो इसका आंसर कंपाइलर भी हो सकता है, ब्राउज़र। इसमें कन्फ्यूजन्स है वो आप लोग हिसाब से देख लेना। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया, यानी एक साइट पे हो आप, अगर उसी के माध्यम से दूसरी साइट पे जा रहे हो तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो कहलाएगी नेविगेटिंग। क्या होगा उसका आंसर? सी, नेविगेटिंग। 34 नंबर क्वेश्चन है, यूआरएल का विस्तारित रूप। जब भी हमने पढ़ा था कि यूआरएल कहाँ स्थित होता है, कहाँ दिखाई देता है, कौन सी बार में, तो वो एड्रेस बार में था। अब उस यूआरएल का पूरा नाम बताना है तो उसका पूरा नाम बनता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का पूरा नाम है। अगला और लास्ट क्वेश्चन अपना है 35 नंबर, कौन सा प्रिंटर कागज़ के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डाटा या चित्रों को प्रिंट करता है? तो देखो मैं आपको बता दूं, इसमें दो ऑप्शंस हैं जो सही हैं और इनमें कन्फ्यूजन भी रहेगी आप लोगों के। अगर यहाँ पर रंगीन कागज़ के बारे में यानी रंगीन चित्र अगर प्रिंट करना है उसके बारे में ना तो पूछा है और ना ही ब्लैक एंड वाइट के बारे में पूछा है। और नॉर्मली यहाँ चित्रों का वर्णन हुआ, इसका मतलब रंगीन के बारे में ही होगा शायद। तो अगर रंगीन का है तो इंकजेट प्रिंटर कहलाएगा और अगर ब्लैक एंड वाइट है तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होगा। दोनों का काम भी क्या है कि स्याही को छोटे छोटे बिंदुओं में तेज़ी से छिड़कने का काम करते हैं वो स्याही को। तो यहाँ डॉट मैट्रिक प्रिंटर की जगह इंकजेट प्रिंटर इसका आंसर होगा, क्योंकि रंगीन चित्रों का वर्णन है तो नाम आया है तो रंगीन ही होगा, तो उसके लिए इंकजेट प्रिंटर होगा इसका राइट आंसर। ये छोटे छोटे बिंदुओं को बड़ी तीव्र गति से कागज़ के ऊपर छिड़कता है जिससे इमेज तैयार होती है और छोटे छोटे बिंदुओं को बिंब कहते हैं। तो ये तो आपके थे 35 क्वेश्चंस जो आरकेसीएल में 31 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ है आज का, उसके इनमें सारे क्वेश्चंस आप लोग आराम से एक बार देख लें, इनका जो राइट आंसर है वो देख लें। एक दो में आपका इशू हो सकता है और बाकी अपना रिजल्ट है वो आप खुद स्वतः तैयार कर सकते हो, देख सकते हो कि मेरे कितने क्वेश्चंस तैयार हुए हैं और कितने सही हैं कितने गलत हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस आंसर अच्छे लगे हों और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को साथ शेयर करें जिन्होंने आज 31 जनवरी 2021 को आरकेसीएल का पेपर दिया है, ताकि वो भी अपने रिजल्ट को यानी अपने क्वेश्चन आंसर को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ धन्यवाद आप लोगों का।
और सबको बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी तैयारी करके आए थे और आपको एग्ज़ाम भी शायद इंशाल्लाह अच्छा भी हुआ होगा और सब पास भी हो जाएंगे। तो जल्दी अगर इसका रिज़ल्ट का भी होगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर बता दूंगा कि इनका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। तब तक के लिए धन्यवाद।